जलेबियों की दुकानें और पकौड़े की दुकानें और मिठाइयों की दुकानें पड़ गई और भी दुकानें पड़ गई बहुत। अक्षय तृतीया वाला दिन आया सवेरे, क्यों भाई 12 बजे होगा दर्शन, 12 बजे सारे लोग जल्दी तैयार हुए और जब लगे जाने तो रास्ते और भी थे। जो कोई जाता हो मीरा के आंगन से जानबूझकर, और क्या कहते, सुनो मीरा आज भगवान का दर्शन होगा, तुम तो भगवान की बड़ी पूजा करती हो, उन्हीं को तो मानते हो, उनके लिए तुमने राज छोड़ दिया, घर वाले को छोड़ दिया, सास ससुर को छोड़ दिया, सबको, सुनो दर्शन होगा। मीरा ने कहा हाँ, चलना नहीं तय कि तुम चलो। बस वहां से निकले ही और निंदा चुगली, इसको अकल नहीं है, राजा को छोड़ा, मजे से रहती ठाट से, देखो न सकल न सूरत, क्या रहती है क्या खाती है भाई, देखो यही तो बात है, औरतों को नहीं होती अकल, देखो कहाँ छोड़ दिया, घर बार परिवार छोड़ दिया, सब निंदा चुगली करते हुए चल रहे थे। और भी रास्ते थे, आते मीरा के आंगन से। और हुआ क्या तमाशा, जब चले था तो कई लोग बोले यार 12 बजे बुलाए, 4 बजेंगे कम से कम, शाम भी हो सकती है, शर्त है 12 बजे को तो आ ही नहीं सकते। उन्होंने सोचा कि मिनिस्टर आएगा कोई, क्योंकि मिनिस्टर देर से आते। चलते चलते आगे चले गए, थोड़ा सा 2-4 किलोमीटर चले, एक ने कहा सुनो पकौड़े गरम गरम चाय पी देते हैं। हाँ, कई जो जलेबियां खाने वाले थे उन्होंने जलेबियां ले ली, वो दूध के साथ जलेबियां खाने लगे, कई गोलगप्पे खाने लगे, अपना अपना स्वाद धीरे धीरे। अरे चलो चलो 12 बजने वाले, अरे 12 बजे शर्त है, 4 बजे से पहले नहीं होगा, चलो आप कोई नहीं, सब चल रहे थे। ध्यान देना 12 बजने को जब 12 मिनट रहे तो मंदिर में घंटियां बजनी शुरू हो गई और उजाला हो गया, सब जा रहे थे अपने रास्ते से, मीरा खड़ी हो गई। मीरा ने देखा भगवान के आने का समय हो गया और मीरा को कोई पता नहीं लगा। मीरा ने सीधी दरिया में छलांग मारी कि नजदीक तो है पार, मीरा तैरना जानती नहीं थी। मीरा दरिया में कूदी और बहने लगी, भगवान ने देखा गई मीरा, उधर से भगवान ने छलांग लगाई, मीरा को निकाल लिया और कहा मीरा तुम्हें तैरने नहीं आता, क्या किया तुमने? मीरा ने कहा प्रभु मुझे नहीं आता तो आपको तो आता है, मैं तो आपके लिए हूँ, आप मेरे हैं। मीरा भगवान कृष्ण के दर्शन करके, प्रेम की बातें करके आनंद लिया, बहुत देखा, भगवान का दर्शन कर लिया, भगवान का पूजन किया। मीरा भगवान कृष्ण जी के पास बैठी थी। 24 मिनट के लिए एक अभिजीत मुहूर्त 24 मिनट का होता है, 12 बजने को 12 मिनट से और 12:12 तक भगवान उतनी देर रहे। भगवान ने कहा मीरा अब मैं चलता हूँ, अगले वर्ष मीरा खुश थी, प्रभु के प्रेम में बस बैठी रही। उधर लोग जा रहे हो, चलो भाई चलो चलो। अरे मंदिर में कौन होगा? अरे कौन होगा, हमसे पहले तो कोई नहीं आया, सबसे पहले तो हम आए हैं, हम। हाँ, और जब गए, अरे सुनो, अरे बैठा है कोई और तो बैठी है, अरे सुनो वो मीरा ही तो नहीं आ गया। अरे मीरा आई, मीरा शर्त है मीरा आ जाए। हाँ, वो नहीं आ सकती, आज सच खुल जाएगा पर्दा। हाँ, बेअकल तो है, राणा को छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया, वो आदमियों के सामने नहीं आ सकती, सब झूठी भक्ति है उसकी। और जब गए, अरे सुनो सुनो ये कौन है? तो लोगों ने कहा अरे ये तो मीरा है, मीरा मीरा। सब देखने लगे, अरे मीरा हम सबसे आगे आए, तू कहाँ से आई मीरा, कैसे आई तू? मीरा ने कहा ये सामने तो मेरी कुटिया है, वहां से आई। मीरा वहां से कैसे आई? दरिया तैरना जानती है तू? मीरा ने कहा मैं नहीं जानती, पर मेरे कृष्ण भगवान जानते हैं तैरना। मतलब कि मैं आने लगी, कृष्ण भगवान आए, मेरे को पार करके ले आए। इसका मतलब कृष्ण आ गए कि हाँ, वो तो अभिजीत मुहूर्त में आना था, 12 बजने को 12 मिनट से आए, 12:12 तक रहे, मेरे को दर्शन हुआ, आनंद आया, वो चले गए। लगे लोगों ने सारे पकौड़े खाने बैठ गए, चाय पीने बैठ गए। मैंने बोला नहीं जल्दी चलो जल्दी, सब लड़ाई खूब हुई, पर दर्शन नहीं हुआ। साल व्यतीत हो गया, साल का फिर इंतजार।
अक्षय तृतीया को भगवान आएंगे, आते हैं यहाँ पर बराबर। और दूसरे साल तो उन्होंने बड़ी कोशिश कर ली, बड़ी कोशिश, जल्दी आ गए, बहुत जल्दी, 12 बजे से पहले उनको दर्शन ही नहीं हुआ। मीरा दूसरे साल भी दर्शन कर लिया, उसी रास्ते से आती थी। जब 2-3 साल व्यतीत हो गए, दर्शन किसी को नहीं हुआ, तो मीरा को पूछा। मीरा ने कहा मुझे तो दर्शन होता है, भगवान आते हैं। तो सबने हाथ जोड़कर कहा मीरा सुनो, हमें कैसे दर्शन होगा? मीरा ने कहा इसी रास्ते से आना पड़ेगा जिससे मैं आती हूँ, इसी रास्ते से आना पड़ेगा। लोगों ने कहा भाई चलो जो होगा देखा जाएगा। और सब तैयार होकर आए और मीरा की कुटिया के पास से मारी दरिया में छलांग, और दूसरे दिन अखबार की हेडलाइन पर आ गया कि 200 आदमी मर गया। सबके घरों में क्रियाकर्म होने लगे, सब रोने लगे, सब क्रियाकर्म सब हो गया। मीरा तो हर वर्ष दर्शन करती थी, अब तो मंदिर में जाना लोगों का बंद हो गया। लेकिन 5-7 साल के बाद फिर लोगों में उत्साह हुआ आगे अगली पीढ़ी में कि जाना था कुछ लोग और भी, पर कई जिनके मर गए थे वो डरते थे क्या करें, बड़ा मुश्किल हुआ। देखो क्या मीरा का कहना माना, इसको अकल नहीं है वो भी मरवाए। अरे भाई ये औरतों के कहने पर ऐसा ही होता है, वो भी अकल है जिन्होंने इसका कहना मान लिया। दुनिया है ना, समझ रहे हैं आप। और क्या हुआ, फिर गए, मीरा को पूछा, मीरा ने कहा दर्शन तो होता है, बराबर होता है। मीरा हमने भी दर्शन करना, मीरा ने कहा इसी रास्ते से आना पड़ेगा। नहीं किसी का हौसला पड़ा। जब गए ना वो 7 साल के बाद जब गए, तो जब गए वहां पर तो जितने मरे हुए थे वो सब कीर्तन कर रहे हैं, मीरा भी उनके साथ है। हाँ सब देखने लगे, अरे भाई तेरा तो क्रियाक्रम भी कर दिया, धर्म शांति भी कर दी, चबरखा भी कर दिया। और उन्होंने कहा दुनिया बहुत कुछ करती है, हम तो आए, हमने तो भगवान का दर्शन किया, आनंद लिया, बराबर दर्शन होता है, हम तो आए बस दर्शन किया। तो जितनी दुनिया थी उन्होंने कहा दर्शन तो हमने भी करना था। मीरा ने कहा इसी रास्ते से आना पड़ेगा। बोलो हुई पूर्णाहुति या नहीं? ये पूर्णाहुति, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। घंटी बजाकर गाते नहीं ओम जय जगदीश। देखिए ध्यान देना, एक बच्चा पढ़ता है स्कूल में, वो मेरिट में आता है, गोल्ड मेडल लेता है, और एक बच्चा एक क्लास में फेल होकर स्कूल ही छोड़ देता है। बस हमने जो आपको कल सुनाया ना, अब आओ वहां पर क्या भला रास हुआ ना, रास। मैंने बहुत जगह सुना है, जब खूब लोग नाचते कहते जी बड़ा रास हुआ, बड़ा रास हुआ, खूब औरतें नाची, खूब मर्द नाचे, रास हुआ जी, बड़ा रास हुआ। याद रखना रास, रास एक योग है और महारास महायोग है। योग की पढ़ाई हम कब करेंगे, कब बनेंगे हम योगी? बिना गुरु से नहीं होगा, याद रखना, बिना गुरु से होगा ही नहीं। बड़ी बिल्डिंग बना दी, बड़ी भारी बिल्डिंग बनाई, बड़े भारी एरिया में स्कूल बनाया, जिस आदमी की आंखें गंदी होती है ना, वो हर जगह गंदी देखेगा, वो गुण नहीं देखेगा।
उसको गंदगी दिखेगी केवल मात्र। हमारी आंखें पवित्र कब होगी, कैसे होगी? प्रभु के पास नजर लगाओ, को पवित्र करो। आंखों में ऐसा अंजन पड़े कि हमारी सारी बीमारी, काम क्रोध मत बोलो, अहंकार की बीमारी जो आंखों में वो निकल जाए। हमारी आंखें प्रभु को देखने वाली आंखें होनी चाहिए, को देख सकते। लेकिन जो आंखें संसार में खोई हुई है वो आंखें प्रभु को नहीं देख सकती। पर यह क्या था? नरकुंवर मणि की को वरदान